हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई के साथ। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के बारे में कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया था शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्या था जो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 गलतियों को माफ किया था। तो चलिए जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे असुरों और अधर्मियों का वध किया था। उसमें से एक शिशुपाल भी था, लेकिन इससे पहले श्री कृष्ण ने उसके 100 अपराधों को माफ किया था। उसके बाद भरी सभा में अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शीश काटकर उसका वध कर दिया था। महाभारत काव्य की रचना वेद व्यास ने की थी, जिसमें सभी पात्रों की कथाएं हैं। महाभारत काल में भी सही भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी। महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई ऐसे किस्से व रहस्य जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण और शिशुपाल का रिश्ता। लेकिन सिर्फ इसी वजह से ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध को माफ करने की वजह कुछ और ही थी। कौन था शिशुपाल? शिशुपाल रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। जब उसका जन्म हुआ तो वह बेहद विचित्र दिख रहा था। उस समय शिशुपाल की 3 आंखें और 4 हाथ थे। उसे देख सभी हैरान हो गए। अपनी बुआ के घर के जन्म की खबर सुनकर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपने नन्हे भाई को देखने पहुंचे। वहां जाकर अपनी बुआ को दुखी देख कारण पूछा। तब उनकी बुआ ने शिशुपाल के बारे में पूरी बात बताई। श्री कृष्ण ने शिशुपाल को देखने की प्रकट इच्छा की। कृष्ण ने अपनी बुआ श्रुति कीर्ति से भाई को देखने की इच्छा प्रकट की। बुआ का पुत्र वाकई सामान्य नहीं था। बुआ ने बलराम और श्री कृष्ण से बारी बारी बच्चे को गोद लेने को कहा। बलराम की गोद में आने पर बालक में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन कृष्ण की गोद में आते ही बालक जोर जोर से रोने लगा। उसके अतिरिक्त हाथ और आंख अलग होकर धरती पर गिर पड़ी। यह देखकर श्री कृष्ण की बुआ की आंखों उनके पैर में गिर कर रोने लगी। श्री कृष्ण ने बुआ को दिया वचन। श्री कृष्ण ने बुआ को उठकर पूछा। तब बुआ ने कहा कि ज्योतिषियों ने बताया कि बच्चा असुरी प्रवृत्ति लेकर पैदा हुआ है, और जिसकी गोद में जाकर इसके अतिरिक्त अंग गिर जाएंगे वही इसका काल बनेगा। बुआ ने कहा कि हे कृष्ण, तुम अपने ही भाई को मारकर अपनी बुआ की गोद कैसे उजाड़ सकते हो? मुझे वचन दो कि तुम हमेशा उसकी रक्षा करोगे और इसके मारने की बात मन में भी नहीं लाओगे। 100 अपराध किए माफ। बुआ की बात सुनकर कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हर प्राणी के साथ उसका पूर्व जन्म के फल जुड़े होते हैं। इस जन्म का हर पर्याय पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। यदि इस जन्म में इस बच्चे की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है तो इसे कोई नहीं बदल सकता। बुआ को रोता हुआ देख कृष्ण ने उन्हें दिलासा देते हुए वचन दिया कि वह उनके पुत्र के 100 अपराधों को माफ कर देंगे, लेकिन इसके बाद उसे कर्म फल भुगतना होगा। बुआ उनके वचन सुन के संतुष्ट हुई और उन्होंने तय किया कि वह उनके बच्चे को समझा देंगी कि वह कभी भी 100 की गिनती पूरी न होने दे। पूरे हुए 100 अपराध। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी से प्रेम करते थे। वहीं शिशुपाल भी रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। जब भगवान श्री कृष्ण की शादी रुक्मिणी से हो गई तो शिशुपाल अपमान समझकर श्री कृष्ण को दुश्मन मानने लगे। आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसी यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का मान सम्मान देखकर शिशुपाल ईर्ष्या से करने लगे और भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने लगे। 100 बार श्री कृष्ण ने शिशुपाल की क्षमा दे दी। जब शिशुपाल ने 101 बार भगवान का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र निकालकर शिशुपाल का वध कर दिया था। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियों को क्यों माफ किया था और क्या वजह थी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे आप सभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही हमारे चैनल की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।